में बम्पर फ्रूटिंग का सीक्रेट, एक गलती से सारा फ्रूट गिर सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आपके लेमन प्लांट में इतने सारे फूल और फ्रूट्स आ रहे हैं कि प्लांट फुल लोडेड लग रहा है, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, ये खुशी कभी कभी टेंशन में बन सकती है। क्योंकि बहुत लोगों के साथ क्या होता है, स्टार्टिंग में तो बम्पर फ्रूटिंग आती है और कुछ ही दिन बाद सारे फ्रूट्स गिर जाते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि प्लांट में प्रॉब्लम है। लेकिन सच क्या है, प्रॉब्लम प्लांट में नहीं, केयर में होती है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे बम्पर फ्रूटिंग को मेंटेन करें, कैसे जो लेमन प्लांट बारहमासी कागजी लेमन हमने लगाया है, इससे अच्छा प्रोडक्शन ले, इससे अच्छी फ्रूटिंग ले सके दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम जानेंगे कैसे प्लांट को ओवरलोड होने से बचाएं, ताकि लास्ट तक हेल्दी और बड़े लेमन्स मिलते रहें हमें। सबसे पहले बात करते हैं बम्पर फ्रूटिंग को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले बम्पर फ्रूटिंग आती क्यों है? जब प्लांट हेल्दी होता है, रूट स्ट्रांग होती है, तो उसको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, तब प्लांट नेचुरली ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। लेमन प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स बना तो देता है, लेकिन हर फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है। इसमें मेल और परफेक्ट फ्लावर्स होते हैं दोस्तों। और नेचुरली प्लांट खुद ही डिसाइड करता है कि कितने फ्रूट्स रखने हैं, कितना ग्रो करना है। अगर आपका प्लांट सडनली बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग दिखा रहा है, इसका मतलब प्लांट हैप्पी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको उसकी एक्स्ट्रा केयर। ये दोस्तों ऐसा होता है, अगर एनर्जी सप्लाई कम पड़ गई है तो प्लांट सबसे पहले फ्रूट्स को सेक्रीफाइस करता है। क्यों? क्योंकि फ्रूट सर्वाइवल इंपॉर्टेंट नहीं होते, सर्वाइवल प्लांट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बम्पर फ्रूटिंग का मतलब ये नहीं है कि प्लांट स्ट्रांग है, इसका मतलब प्लांट को अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। ये बिल्कुल वैसा ही, प्लांट को प्रॉपर फूड और रेस्ट ना मिले तो वो थक जाएगा, हो सकता है फ्रूटिंग बिल्कुल बंद कर दे। अब बात करते हैं सॉइल और रूट हेल्थ की, जो कि सबसे मेन टॉपिक है दोस्तों। प्लांट की 50% गेम सॉइल के अंदर ही होता है। अगर रूट्स हेल्दी नहीं है तो ऊपर कितना भी केयर कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं। सॉइल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मॉइस्चर रिटेन होना चाहिए। और सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई तो रूट सफोकेट हो जाती हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इस सिचुएशन में प्लांट को लगता है कि वो फ्रूट सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो वो ड्रॉप स्टार्ट कर देता है दोस्तों। हर 20 से 25 दिन में सॉइल को हल्का सा लूज़ करो, इससे प्लांट के अंदर एरिएशन इम्प्रूव होता है। प्लांट की जो रूट्स होती हैं, उनको ऑक्सीजन पहुंचता है। हेल्दी रूट्स मतलब स्ट्रॉन्ग प्लांट और ज़्यादा स्टेबल फ्रूटिंग, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, जो बम्पर फ्रूटिंग के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। फ्रूट्स लगने के बाद प्लांट की डिमांड नॉर्मल से डबल हो जाती है, और आपने इस स्टेज पर अगर सही न्यूट्रिशन नहीं दिया है तो फ्रूट्स गिरना ऑलमोस्ट पक्का है। लेमन प्लांट को स्पेशली पोटेशियम और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, लेकिन ज़्यादा नाइट्रोजन देने से सिर्फ लीव्स बढ़ेंगी और फ्रूट्स जो होते हैं वो वीक हो सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हो तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसमें अगर बैलेंस न्यूट्रिशन होते हैं तो प्लांट को स्लो रिलीज़ मिलता है। इसके साथ गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी एक पावरफुल टूल है। कंपोस्ट टी, बनाना पील फर्टिलाइज़र या जीवामृत जैसे ऑप्शंस वीकली यूज़ करने से प्लांट को इंस्टेंट न्यूट्रिशन मिलता है दोस्तों, जो फ्रूटिंग को सपोर्ट करता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो तो एनपीके 19-90-19 या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे भी कर सकते हो। वाटरिंग दोस्तों एक ऐसा फैक्टर है जहाँ 80% गार्डनर्स गलती कर देते हैं। कभी ज़्यादा पानी दे देते हैं, कभी बिल्कुल ड्राई होने देते हैं प्लांट को। ये कंसिस्टेंसी प्लांट के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर होता है। लेमन प्लांट को कंसिस्टेंटली मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सॉइल हमेशा गीली रहे। अगर सॉइल सॉगी हो गई है तो रूट्स डैमेज हो सकती है। ओवर वाटरिंग से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है और रूट सफोकेट हो जाती है। इस सिचुएशन में प्लांट फ्रूट्स को सपोर्ट नहीं कर पाता और फ्रूट ड्रॉप स्टार्ट कर देता है। अंडर वाटरिंग भी उतनी ही डेंजरस है दोस्तों। जब प्लांट्स को पानी नहीं मिलता तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है और सबसे पहले फ्रूट्स गिरा देता है। बेस्ट मेथड दोस्तों ये है, फिंगर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अपनी उंगली को आप सॉइल में 1 से 2 इंचेस तक अगर छूते हैं और अगर सॉइल ड्राई लगे तभी पानी देना है। अगर थोड़ी मॉइस्ट है तो वेट करो दोस्तों, प्लांट की मिट्टी जब ड्राई लगे तभी पानी देना है। सुबह का टाइम वाटरिंग के लिए बेस्ट माना जाता है दोस्तों। प्लांट दिन भर हाइड्रेशन मेंटेन कर पाता है उससे। अब एक एडवांस टेक्नीक पे बात करते हैं दोस्तों, जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं।
फ्रूट थिनिंग ये एक प्रोफेशनल गार्डनिंग प्रैक्टिस है जो फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। जब प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लग जाते हैं तो हर फ्रूट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इस वजह से फ्रूट्स छोटे रह जाते हैं और गिर जाते हैं। फ्रूट थिनिंग का मतलब क्या है? कुछ एक्स्ट्रा या वीक फ्रूट्स को मैन्युअली रिमूव करना। इससे बाकी फ्रूट्स जो होंगे उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि फ्रूट्स तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में एक फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इससे फाइनल हार्वेस्ट जो होती है उसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि प्लांट को ज़्यादा फल नहीं बनाने होते, तो जो वो फल बना रहा होता है उसका क्वालिटी और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आप सिर्फ छोटे, वीक या क्राउडेड फ्रूट्स को रिमूव करने हैं, आपको इसमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स को रहने देना है दोस्तों। ये एक टेक्नीक है। इस टेक्नीक से प्लांट पर लोड कम होता है और प्लांट स्ट्रेस फ्री रहता है। रिजल्ट में फ्रूट्स बड़े और जूसी आते हैं। अब बात करते हैं सनलाइट की, जो लेमन प्लांट के लिए लाइफलाइन है। बहुत लोग फर्टिलाइज़र और वाटरिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन सनलाइट को इग्नोर कर देते हैं। रियलिटी कि बिना प्रॉपर सनलाइट के कोई भी प्लांट बम्पर फ्रूटिंग मेंटेन नहीं कर पाता है। लेमन प्लांट को मिनिमम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपका प्लांट बालकनी या टेरेस पर है तो इंश्योर करो कि पूरी धूप पड़ रही हो। हाफ शेड में प्लांट सर्वाइव तो करेगा, लेकिन हैवी फ्रूटिंग सस्टेन नहीं कर पाएगा। सनलाइट डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट मिलेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्लांट जनरेट करेगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही बेटर प्लांट फ्रूट सपोर्ट करेगा। गर्मी के सीज़न में एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ओवर हीटिंग। जब टेम्परेचर का प्रेशर आता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, लीव्स ड्रॉप होने लगती है और फ्रूट्स भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इस सिचुएशन में आप मल्चिंग यूज़ कर सकते हो। सॉइल के ऊपर ड्राई लीव्स, कोकोपीट या ग्रास की लेयर डाल सकते हो। सॉइल का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है और मॉइस्चर जल्दी एवेपोरेट नहीं होता है। एक्सट्रीम हीट में या आफ्टरनून में थोड़ी प्लांट को हीट स्ट्रेस से बचाता है और फ्रूट ड्रॉप कम करता है। सिंपल बात याद रखो, जितनी अच्छी सनलाइट उतना स्ट्रॉन्ग फ्रूटिंग। लाइट ही प्लांट को असली पावर देती है। अब बात करते हैं एक साइलेंट किलर की, पेस्ट और डिजीजेस। बहुत बार लोग जो होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि उनके प्लांट में की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। फ्रूट्स गिर रहे होते हैं, लेकिन असली वजह पेस्ट होते हैं। लेमन प्लांट पर सबसे कॉमन पेस्ट होते हैं एफिड्स, वाइट फ्लाइज और माइट्स। ये छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो लीव्स के अंदर का जूस सक करते रहते हैं, प्लांट को वीक बना देते हैं। प्लांट अगर वीक होता चला जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो फ्रूट को सपोर्ट नहीं कर पाता। इसका रिजल्ट डायरेक्ट होता है फ्रूट ड्रॉप। अगर आपको लीव्स चिपचिपी लगे, कर्ल होती हुई दिखे, तो छोटे इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि पेस्ट अटैक है। इसका सोल्यूशन दोस्तों, नीम ऑयल का स्प्रे हर 10 से 15 दिन में एक बार करो। उससे सारे इंसेक्ट्स दूर रहेंगे। इससे केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनका यूज़ लिमिटेड रखना है। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेल्दी लीव्स का मतलब है हेल्दी फ्रूट्स। अगर लीव्स हेल्दी होंगी तो फ्रूटिंग ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगी। अब एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं, प्लांट स्ट्रेस। हाँ, प्लांट भी स्ट्रेस में फील करता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्रूटिंग में पड़ता है। जब आप प्लांट को बार बार डिस्टर्ब करते हो, बार बार रिपोर्ट करते हो, हैवी प्रूनिंग कर देते हो या लोकेशन चेंज कर देते हो, तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस के टाइम पे प्लांट अपनी एनर्जी बचाने के लिए फ्रूट्स को गिरा देता है। ये उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है दोस्तों। इसलिए लोग प्लांट में ऑलरेडी फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। अननेसेसरी चेंजेस अवॉइड करो। इस स्टेज पर प्लांट को स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आज आप समझ गए होंगे कि लेमन प्लांट में बम्पर फ्रूटिंग लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना एक स्किल है। ये स्किल आप प्रैक्टिस से डेवलप कर पाओगे। बहुत लोग बार बार फ्रूटिंग देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। गार्डनिंग में पेशेंस और ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपने सॉइल वाटरिंग केमिकल बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के अच्छे से मेंटेन कर ली, तो आपको काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग और फ्रूट कंडीशन ये सब कुछ बता देता है। के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।